डिटेक्टिव मेहुल को रास्ते में एक आदमी मिलता है। आदमी जख्मी हालत में रहता है। वो आदमी मेहुल को बताता है कि उसकी गाड़ी एक पोल से टकरा गई थी। टकराने की वजह से गाड़ी का बैलेंस चला जाता है। बचने के लिए वो गाड़ी से कूद जाता है और रोड पे गिरने की वजह से उसे चोट लग जाती है और फिर गाड़ी सीधा जाके ट्री से टकरा जाती है। अब गाड़ी की हालत इतनी खराब हो गई है कि गाड़ी के अंदर भी नहीं जा सकते। मेहुल उसको गाड़ी की डिक्की खोलने बोलता है तो वो मेहुल को डिक्की खोल के बताता है। मेहुल तुरंत समझ जाता है कि ये आदमी झूठ बोल रहा है। कैसे? मेहुल को कैसे समझता है ये आदमी झूठ बोल रहा है? क्या आप बता सकते हैं? आप चाहे तो वीडियो को रिपीट कर सकते हैं, क्लू वीडियो में ही है। पहली चीज, स्टीयरिंग राइट साइड में होता है तो वो रोड साइड कैसे कूदेगा? दूसरी चीज, गाड़ी की चाबी उसके पास कैसे आई? अगर वो गाड़ी से कूदा होता तो चाबी गाड़ी में रह जाती। इन वजहों से मेहुल को समझ जाता है कि वो झूठ बोल रहा है इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए। पहेली अच्छी लगी तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अगली पहेली देखते हैं। मुंबई में इंडिया का सबसे पुराना म्यूजियम है। उस म्यूजियम में बहुत पुरानी और कीमती चीजें रखी गई है। एक बार किसी के धक्का लगने की वजह से एक बहुत ही सुंदर स्टैचू गिर के टूट जाता है। कुछ लोग बताते हैं कि 3 लोग स्टैचू के पास थे। एक क्रिकेटर था जो बैट लेके था, गिटारिस्ट गिटार लेके था और कैमरामैन कैमरा लेके था। और क्रिकेट के बैट लगने से वो स्टैचू टूट जाता है। पुलिस 3 लोगों को पकड़ती है, राहुल, रोहन और राम। तीनों के बारे में ये इन्फॉर्मेशन मिलती है। राहुल को कैमरा यूज करना नहीं आता है, रोहन को क्रिकेट खेलना नहीं आता है, राम को गिटार बजाना नहीं आता है और गिटारिस्ट का नाम रोहन नहीं है। तो क्या आप बता सकते हैं स्टैचू किसने तोड़ा है? अगर आपको समय चाहिए तो वीडियो को पॉज कीजिए। सिंपल है, रोहन गिटारिस्ट नहीं है और राम को गिटार बजाना नहीं आता है, मतलब गिटारिस्ट राहुल है। तो राम क्रिकेटर हुआ और रोहन कैमरामैन, तो स्टैचू राम ने तोड़ा है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। मुंबई शहर में एक बहुत ही फेमस म्यूजियम है। दिन भर लोगों की भीड़ लगे रहती थी उस म्यूजियम में। एक दिन म्यूजियम की लाइट अचानक चले जाती है और जब लाइट वापस आती है तो कुछ चीजें वहां से गायब हो जाती है। लाइट जाने के पहले के और बाद के फुटेजेस देखते हैं। क्या आप इन फुटेजेस को देख के बता सकते हैं कि म्यूजियम से कितनी चीजें चोरी हुई है? ध्यान से सोचिए और जल्दी से आपका आंसर कमेंट कर दीजिए। और म्यूजियम से टोटल 5 चीजें चोरी हुई है। पहली ये, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये और 5वीं ये। चलिए अगली पहेली देखते हैं। चलिए अब मैं आपसे बहुत ही इंटरेस्टिंग पहेली पूछता हूँ। आपके सामने 4 चीजें हैं। एक बाइसिकल है, शिप है, कार है और बुलेट है। आपको मुझे बताना है कि इनमें से क्या ऑड वन आउट है। जैसे इस केस में ऑड वन आउट हो जाएगी शिप। बाकी तीनों रोड पे चलती है लेकिन शिप पानी में चलती है। वैसे ही मैं आपको 3 ऑड वन आउट और पूछूंगा। फटाफट आपके आंसर कमेंट करते जाइए। आपको सिर्फ 15 सेकेंड मिलेंगे। तो आपके लिए पहला ऑड वन आउट है ये, लायन, डियर, डॉग और एलिफेंट। इनमें क्या ऑड वन आउट है? मुझे कमेंट में बताइए रीजन के साथ। और ऑड वन आउट है डॉग। बाकी 3 जंगल में रहते हैं और डॉग जंगल में नहीं रहते। चलिए अब मुझे बताइए, बाइक, रिक्शा, ऑटो और ट्रक, इसमें क्या ऑड वन आउट है?
ध्यान से सोचिए और फटाफट आपका आंसर कमेंट कर दीजिए। आपको सिर्फ 15 सेकंड मिलेंगे। और इसमें ऑड वन आउट है रिक्शा। बाकी तीनों को चलाने के लिए आपको लाइसेंस लगेगा, लेकिन रिक्शा के लिए नहीं लगेगा। चलिए अब मुझे बताइए, सर्कल, रेक्टेंगल, ट्रायंगल और स्क्वायर, इनमें ऑड वन आउट क्या है? रीजन के साथ आपका आंसर कमेंट करिए। और इनमें ऑड वन आउट है सर्कल। बाकी तीनों में साइड्स है, लेकिन स्क्वायर में साइड्स नहीं है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। मिस्टर मोहन की वाइफ को कोई किडनैप कर लेता है। उसे किडनैपर का मैसेज आता है कि 5 लाख रुपए लेके गोडाउन में पहुंच जाओ। वो 5 लाख रुपए जमा करता है और पैसे लेके गोडाउन में पहुंच जाता है। किडनैपर उससे पैसे लेता है, लेकिन उसके सामने एक शर्त भी रखता है। उसे कहता है कि तुम्हारे सामने 3 औरतें हैं, तुम्हें सिर्फ एक बार में पहचानना है कि इनमें से तुम्हारी बीवी कौन सी है। ध्यान से देखो और पहचान लो। अगर तुमने गलत पर्सन को पहचाना तो मैं तुम्हारी बीवी को मार दूंगा। क्या आप तीनों को ध्यान से देख के बता सकते हैं मिस्टर मोहन की वाइफ कौन है? ए, बी या सी? आपका आंसर कमेंट कीजिए। आप चाहे तो वीडियो को रिपीट कर सकते हैं, हिंट वीडियो में ही है। मिस्टर मोहन की वाइफ बी वाली है। अगर आप मिस्टर मोहन की फोटो फ्रेम देखेंगे तो उसकी वाइफ को राइट साइड में तिल है, और ये तीनों में सिर्फ बी वाली को ही राइट साइड में तिल है। उससे मिस्टर मोहन समझ जाता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। चलिए अब मैं आपसे और बहुत ही इंटरेस्टिंग और डिफरेंट पहेलियां पूछने वाला हूँ। इन 4s को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए, क्या 4 के अलावा यहाँ कोई लेटर या अल्फाबेट है? जल्दी से आपका आंसर यस या नो में इस आई बटन पे क्लिक कर दीजिए। और इसका सही जवाब है हाँ है। यहाँ पे ये ए है। चलिए अब मुझे बताइए, क्या इन लेटर्स में एम के अलावा कोई और लेटर्स है या नहीं? जल्दी से आपका आंसर मुझे इस आई बटन पे यस या नो में क्लिक करके बताइए। और इसका भी सही जवाब है हाँ है। यहाँ पे एक एन है। चलिए अब मुझे बताइए, इन नंबर्स में 6 के अलावा क्या कोई नंबर है या नहीं है? यस या नो में जल्दी से आपका आंसर इस आई बटन पे मुझे क्लिक करके बताइए। यहाँ 6 के अलावा कोई और भी नंबर नहीं है, तो इसका आंसर है नो। चलिए अगली पहेली देखते हैं। इस हाथी को ध्यान से देखिए। अब इन शैडोज को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए, हाथी का असली शैडो कौन सा है? ए, बी, सी या डी? जल्दी से आपका आंसर कमेंट कर दीजिए। और हाथी का असली शैडो है बी। चलिए अब इस सन को देखिए। अब इन चारों शैडोज को देखिए और मुझे बताइए, सन का असली शैडो कौन सा है? ए, बी, सी या डी? जल्दी से आपका आंसर कमेंट कर दीजिए। और सन का असली शैडो है सी। चलिए अगली पहेली देखते हैं। इन दोनों पिक्चर्स को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए, दोनों में से कौन सी मम्मी मूर्ख है? ध्यान से सोचिए और जल्दी से आपका आंसर कमेंट कर दीजिए।
इसमें मम्मी बी मूर्ख है। ट्रेडमिल चालू है, बच्चे को देखिए वो धीरे धीरे ट्रेडमिल में आगे जा रही है। वो गिर सकती है, उसे लग भी सकती है, तो मम्मी बी मूर्ख है। ऐसी और पहेलियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।